परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में नमन करते हुए एवं श्री सद्गुरु अनंतदास जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए राम कथा के रसिक एवं रसिया श्रोता श्री हनुमंत बलवंत महाराज के चरण कमलों में वंदन करते हुए शांत चित्त से बैठे समस्त श्रोता बंधुओं को हृदय से नमन करते हुए, माताओं को नमन करते हुए आज की रामचरितमानस हनुमंत चरित कथा कहने का यह बालक प्रयास कर रहा है। आइए, चूंकि आज नवमी तिथि मधुमास पुनीता है, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, आज प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस है। मेरी मैया उसके पूर्व प्रभु का अवतरण कई कारणों से होता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इनकी था आज तक कोई ने पा पाया है। तो यह बालक की क्या विशाल क्या हस्ती कि आपको मैं कथा सुनाऊं। जो भी सुना रहा हूं संतन सन जस किछु सुने तुम ही सुनावा सोई। मुझ में वह तासीर नहीं कि आपको कुछ सुना सकूं। संतों का महाप्रसाद जो मुझे मिला है, गुरु महाराज का जो प्रसाद मिला है, वही प्रसाद आपको मैं वितरण कर रहा हूं। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कछु नहीं है, जो कछु है गुरु तोर। परमात्मा का अवतार है, कई कारणों से है मैया। गीता में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और बाबा ने भी लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधमय अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर धमय अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा
हरहि कृपा निधे सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीड़ा। थोड़ा साउंड को सटीक बनाइए कल की तरह। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, आसुरी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, चरम सीमा पर तामसी वृत्ति का बोलबाला हो जाता है, तब प्रभु जो निर्गुण है उस सगुण के रूप में आकर संतों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। मेरी मैया, दूसरी बात, निर्गुण ब्रह्म भगत प्रेम वस सगुण सोई। भक्त के प्रेम के आकर्षण से आकर्षित होकर सगुण रूप धारण कर अपने मिशन को पूरा करते हैं। प्रभु का अवतार ही होता है विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए प्रभु का अवतरण होता है। मानस में 5-6 हेतु है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। प्रभु के प्राकट्य का, अवतरण का अनेक हेतु है, एक से एक विचित्र है। मानस में जय विजय के साप के कारण जय विजय को श्राप मिला सनकादिक ऋषियों के द्वारा। वही जय विजय दानव के रूप में प्रकट हुई। 3 जन्मों तक हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में सतयुग में प्रभु नरसिंह भगवान अवतरित होकर हिरण्यकशिपु का वध करते हैं और बराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध करते हैं। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनता है और चूंकि द्वारपाल थे, अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, जय विजय भगवान विष्णु के पार्षद थे, इसलिए बॉडीगार्ड के प्रेम के कारण
भगवान विष्णु भी राम के रूप में आए त्रेता काल में और रावण कुंभकर्ण का वध किया। पुनः वही द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र के रूप में आए जय विजय और कृष्ण बनकर संहार किए। जालंधर वृंदा की भी कथा है, प्रताप भानु की भी कथा है मेरी मैया। कश्यप अदिति की भी कथा है, मनु शत्रुपा की भी कथा है। संक्षिप्त में मैं आपको सुना रहा हूं। नारद की भी कथा है। नारद ने भी भगवान को शाप दिया था एक बार। इनकी कथा थोड़ा विस्तार से कहता हूं, तत्पश्चात राम अवतरण के संदर्भ में आपको मैं मानस के आधार पर कहूंगा। गिरिजा चकित हो जाती है और कहती है, हे भोलेनाथ, कारण कवन साप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति किन्हा। नारद ने क्यों साप दे डाला विष्णु को? विष्णु ने उनका क्या बिगाड़ा था? नारद के शाप से विष्णु राम बने। हे भूतवाहन महादेव, यह कथा सुनाने की कृपा करें। हिमाचल, हिमालय के सुरम्य गुफा, मनमोहक वातावरण, शीतल मंद सुगंध, पवन बह रहे हैं। हरियाली आच्छादित है। सुरसरी गंगा कल कल छल छल करती हुई बह रही है। ठीक नारद भगवान घूमते हुए आए, जगह सुंदर लगा और पहाड़ की गुफा में बैठ करके ध्यान में चले गए। सुमिरत हरि साप गति वादी, सहज बिमल मन लागी समाधि। प्रभु का नाम सुमरन करते हुए नारद मुनि गुफा में पद्मासन लगाकर बैठ गए और समाधि लग गई। इंद्र को डर हुआ, अरे नारद कहीं तपस्या करके स्वर्ग पर अधिकार न कर ले, इसलिए कामदेव को भेजा। कामदेव आए, मैया बसंत ऋतु के साथ हाव भाव से कामदेव अप्सराओं के साथ नृत्य करते हैं।
सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। अप्सराएं आभूषणों के झंकार से, अप्सराओं के नृत्य और नुपुरों के झंकार से, पायलों के झंकार से, करधनी के झंकार से ऐसा लगता है बड़े बड़े सन्यासियों महात्माओं का ध्यान टूट जाता था। लेकिन नारद पर काम का कोई असर नहीं पड़ा। बहुत कलवल छल के साथ चाहा नारद को डिगा दो, उनके ध्यान में विक्षेप पैदा करो, लेकिन कामदेव हार गए। कामदेव ने सोचा कहीं नारद का ध्यान अगर टूट जाता है, आंखें अगर खोलते हैं, मेरी तरफ दृष्टि करते हैं, तो कहीं जल करके मैं राख न हो जाऊं। इसलिए कामदेव ने 3 युक्ति लगाई। पहली युक्ति, फूल की माला नारद मुनि के गले में पहनाना। देखिए, किसी को प्रसन्न करना है ना मेरी मैया, मेरे भैया, बस फूल की माला से स्वागत कर दो, गले में पहना करके प्रसन्न हो जाएंगे। नारद को फूल की माला पहनाई कामदेव ने, और नारद की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कामदेव ने 3 काम किए मैया। एक, फूल की माला पहनाए और भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा भी विचित्र है। प्रशंसा करने से किसी भी मानव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। प्रशंसा प्रसन्न करने की युक्ति है। और तीसरी बात, कामदेव नारद मुनि के चरण पकड़ लिए, प्रणाम कर दिए। 3 काम किया मेरी मैया। कामदेव ने माला पहनाई, भूरी भूरी प्रशंसा की और चरण वंदना की। नारद मुनि प्रसन्न हो गए। आहा, काम तुमको मैं जलाऊंगा नहीं। क्या तुम शिव समझ रखे हो? शिव ने तो काम को जला दिया था, मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, मैं तुमको छोड़ रहा हूं, बख्श रहा हूं। 3 काम किया, देखिए कामदेव बच गए। अगर आप भी विषम संकट में पड़ जाएंगे ना, बस यही काम कीजिए, यही सूत्र, कामदेव के सूत्र को हृदय में धारण कीजिए। बस माला पहना दीजिए, प्रशंसा कर दीजिए, उनके चरण लग जाइए। देखिए, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। यह 3 सूत्र है। बिगड़े हुए काम को बनाने का 3 सूत्र है मेरी मैया। नारद प्रसन्न हो जाते हैं, कामदेव को बख्श देते हैं। कामदेव इंद्र की सभा में गए और नारद को अभिमान हो गया कि मैं कामदेव को
जीत लिया। यानी नारद को अभिमान का फोड़ा हो गया, फोड़ा। नारद जी कहां गए मेरी मैया? सर्वप्रथम जानते हैं, महादेव के पास गए अपनी प्रशंसा सुनाने के लिए, काम विजय की प्रशंसा सुनाने के लिए। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद महादेव के पास गए कैलाश, और हृदय में अहंकार लेकर गए। देखिए, महादेव शिव गुरु, त्रिभुवन गुरु है, पाताल वासियों का भी गुरु है, स्वर्ग वासियों का भी गुरु है, और मृत्युलोक वासियों का भी गुरु है। गुरु के पास अगर जाएं तो अहंकार रहित होकर के जाना चाहिए, महादेव की शरण में। लेकिन नारद जो गए महादेव के पास, अहंकार लेकर के गए और आत्म प्रशंसा लेकर गए, और कामदेव के चरित्र को नारद ने सुनाया महादेव जी को, शंकर को, महादेव को। शंकर का अर्थ होता है संकरोति इति शंकर है, जो जीव का कल्याण करे उनका नाम शंकर है। नारद अभिमान में मस्त है, अपनी प्रशंसा पर प्रशंसा किए जा रहे हैं। हे भोले बाबा, मैंने तो कामदेव को जीत लिया, आपने तो कामदेव को महाराज जला दिया, लेकिन मैं कामदेव को जिंदा छोड़ दिया, इसलिए आपसे मैं महान हूं महाराज। आत्म प्रशंसा विष की तरह है। लेकिन महादेव को विश्वास था कि नारद मेरे पास आए हैं, बीना बजाते हुए अवश्य राम कथा सुनाएंगे। लेकिन कैसा नारद है, राम कथा नहीं सुनकर काम कथा सुना रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। महादेव कहते हैं, बार बार बिनवो मुनि तो ही, जिमि यह चरित सुनावो मोही। तिमि जन हरि सुनावो कबहू, चले प्रसंग दुरावहु तबहू। नारद को शंकर ने, महादेव ने कहा, हे नारद जी, जिस तरह तूने काम विजय की कथा सुनाई ठीक है, मैं तो सुन लिया, लेकिन बार बार तेरी विनती करता हूं नारद, यह कथा, काम विजय की कथा विष्णु को मत सुनाना। अगर प्रसंग भी चल जाए तो उनको कामदेव की विजय की कथा मत सुनाना। आत्म प्रशंसा मत करना।
आत्म प्रशंसा और परनिंदा के अभाव में क्रमशः आत्मविश्वास और आत्मज्ञान जागृत होता है। इसलिए अपनी प्रशंसा जहर की तरह है मैया, अपनी प्रशंसा किसी के सामने न करें। अगर आप भजन कर रहे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे को ढिंढोरा मत पीटे आप कि मैंने गुरु की खूब सेवा की है, मैंने भक्ति की है, मैं ध्यान करता हूं 4-4 घंटा। यह आप बात किसी को न कहें, अन्यथा आपका पुण्य छीन हो जाएगा। 4 चीजें मैया गुप्त चीज है, सुन लीजिए। भोजन, भजन, चोर यरु नारी, ये चारों एकांत के अधिकारी। भोजन भी एकांत की चीज है, कोई देखे नहीं, और भोजन करते वक्त मुंह से शब्द नहीं निकाले, चबा चबा करके खाएं। उस भोजन का जो रस आमाशय में जाएगा, अग्नाशय में जाएगा, सुपाच्य भोजन होगा, कब्जियत नहीं होगी। भोजन एकांत की चीज है, और नारी भी एकांत की चीज है, चोर भी एकांत की चीज है। चोर चोरी करने के लिए जाते हैं तो एकांत समझ करके, किसी को कहते नहीं है। भजन भी एकांत की चीज है, किसी को कहने की विधा नहीं है। भजन जो करते हैं आप, इनकी प्रशंसा किसी को नहीं सुनावे। लेकिन विष्णु भगवान के पास जब गए, शंकर की बात नहीं मानी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, जो गुरु है, जो गुरु की बात नहीं मानता है, उनको अंत में तो बानर बनना ही होगा। महादेव की बात नहीं मानी, अंत में देखिए क्या गति होती है नारद की, बंदर बनेंगे। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, क्षीर सागर। जब नारद को देखा तो शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, लक्ष्मी पैर दबा रही थी। संत को देख करके विष्णु भगवान दौड़े आगवानी किए। नारद भगवान को प्रणाम कर रहे थे महाराज, लेकिन विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम नहीं करने दिया। नारद जब नीचे बैठने लगे तो उसका हाथ पकड़ करके अपने आसन, अपने समकक्ष पर बिठाया। और तीसरी बात, भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद जी, पहले आप हमारे दर्शन के लिए आते थे, लेकिन आज मैं धन्य हूं। पहले आप मेरे दर्शन के लिए आते थे नारद, लेकिन मैं धन्य हूं, आज मुझे आप दर्शन देने के लिए आए हैं। आप तो सचमुच में महान हैं। बोले भी हंसी चराचर राया, बोले भी हंसी चराचर राया, बहुत दिन न किन ने मोनिदाया, बहुत दिन न किन ने मोदाया। बहुत दिनों पर आप आए,
हमारे ऊपर दया किए महाराज। हे नारद जी, आप तो हर तरह से श्रेष्ठ हैं, हम लोग तो गृहस्थ हैं ना। विष्णु भगवान कह रहे हैं नारद से, हे नारद, मैं गृहस्थ हूं, मुझे लक्ष्मी पत्नी है, मैं पत्नी के साथ रहता हूं गृहस्थ में, लेकिन आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा ब्रह्मचर्य है। हे नारद, ब्रह्मा भी गृहस्थ में है, महादेव भी गृहस्थ में है, अर्थात हम तीनों देव तो गृहस्थ में हैं और आप विरक्त हैं। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। आप ब्रह्मचर्य है महाराज, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, आपको कामदेव क्या कर सकता है। देखिए नारद जी फूले न समाये, भगवान विष्णु टेस्ट कर रहे थे, प्रशंसा पर प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं नारद की। और नारद अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समा रहे हैं और कहते हैं क्या, नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, नारद कहे सहित अभिमाना, नारद कहे सहित अभिमाना। नारद अभिमान में भर करके कहते हैं, हे विष्णु भगवान, सब आपकी कृपा। एक तरफ कहते हैं सब आपकी कृपा और दूसरी तरफ कहते हैं अभिमान के साथ कहते हैं। देखिए, एक तरफ आप महात्मा को प्रणाम करते हैं और जब महात्मा चले जाते हैं तो अच्छा महात्मा नहीं है, ढोंगी है, ई है, कू है। एक तरफ प्रशंसा और दूसरी तरफ निंदा, तो आपको क्या मिलेगा मेरी मैया? इसका रिजल्ट 0 है। आपने जो पुण्य किया है, आपके अंदर जो पुण्य संचय है, वह भी जो है घट करके 0 हो जाएगा। भगवान ने सोचा, अरे नारद के मन में अहंकार रूपी अंकुर उत्पन्न हो गया है। मेरा तो काम ही है, जिस भक्त के हृदय में अहंकार रूपी अंकुर उत्पन्न होता है, मैं तुरंत उस अहंकार रूपी अंकुर को जो है उखाड़ फेंकता हूं। अच्छा, यह कहा नारद जी भी वहां से चल दिए और भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नारद अभिमान में चूर चूर है, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, कामदेव को जीत लिया है। विष्णु भगवान ने क्या किया मेरी मैया? रास्ते में एक 400 कोस की एक नगरी का निर्माण किया। 400 कोस नगरी का निर्माण किया, बहुत सुंदर नगरी। और उस नगरी का राजा का क्या नाम था मेरी मैया? याद रखना, शील निधि राजा। विरचे मगवऊ नगर तेहि सतजो जन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक
रचना विविधे प्रकार। विष्णु लोक से भी सुंदर वह नगरी बना दिया भगवान ने। शीलनिधि नामक राजा था, उनकी पुत्री थी विश्वमोहिनी, माया की नगरी। नारद उस नगरी में प्रवेश करते हैं और क्या देखते हैं, अरे इतनी सुंदर नगरी। वहां के जो राजा शीलनिधि आए और अपनी बिटिया को लेकर के आए। विश्वमोहिनी देखने में अपूर्व सुंदरी, अपनी बिटिया को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा, नारद मुनि के चरणों में प्रणाम करने की आज्ञा नहीं दी। सोचा कि अगर मैं अपनी बिटिया से बाबा के चरणों में प्रणाम करवाता हूं तो शिष्य और गुरु का संबंध हो जाएगा ना, फिर लीला खत्म हो जाएगी। कोई गुरु अपनी शिष्या से विवाह कर सकता है क्या? इच्छा भी क्या हो सकती है क्या? इसलिए शीलनिधि राजा ने गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं करवाया अपनी बिटिया को, केवल हस्तरेखा दिखाया कि हे नारद मुनि, हे बाबा, हमारी बेटी विश्वमोहिनी की हस्तरेखा आप देखें, बताइए। आहा, मानस में बाबा ने लिखा, हस्तरेखा देख तो रहे हैं लेकिन वासना अंदर में आ गई नारद मुनि को, और विश्वमोहिनी के रूप को देखकर, सौंदर्य को देखकर, देख रूप मुनि विरति विसारी, उनका वैराग्य समाप्त हो गया, सौंदर्य के आकर्षण से आकर्षित हो गया नारद मुनि, और एक टक देखते रहे। और हस्तरेखा के विषय में क्या कहा नारद ने, हे राजन, जो यही बरई अमर सोई हुई, जो यही बरई अमर सोई हुई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, सेवहि सकल चराचर ताहि, वरई शीलनिधि कन्या जाहि, जो यही बरैया मर से होई, जो यही बरैया मरते ही होई। जो इनको वरण करेगा, अर्थात कन्या जिसके गले में जयमाला डालेगी ना, वह अजर अमर हो जाएगा। शीलनिधि जिनकी पत्नी बनेगी ना, चराचर उनकी पूजा करेंगे। नारद ने हस्तरेखा देखकर कहा, और वहां से चल दिए नारद जी। सोचा विश्वमोहिनी जितना सुंदर है, अगर मेरा रूप अगर सुंदर हो जाए तब ना मैं उनसे विवाह कर सकता, और कल स्वयंवर है। रास्ते में सोचा कि
तपस्या करूं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करूं, लेकिन समय तो है नहीं, कल की बात है। जब तब कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। और इस अवसर पर तो सुंदर रूप चाहिए। अच्छा, मैं रास्ते में ही बैठ करके पुकारता हूं परमात्मा को, विष्णु को, क्योंकि क्षीर सागर जाने में, वैकुंठ जाने में विलंब लग सकता है। बहुत प्रकार से वंदना की भगवान की, और कृपालु भगवान प्रकट हो जाते हैं वहां। देखिए, नारद हिमालय में जब गंगा की कलकल छलछल धारा को देखते हैं ना, तो भजन करने का मन करता है उनका। और जब स्वयंवर में आते हैं तो विवाह करने का मन करता है। कैसा महात्मा है। भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं, हे नारद, तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? What do you want? क्या चाहते हो? नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपन रूप देहु मुनि मोहि, आपन रूप देहु मुनि मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेग, करहु सुवेग, दास मैं तोरा, आपन रूप दे मुनि मोहि, आपन रूप दे मुनि मोहि। हे भगवान, मैं आपसे यही मांगता हूं, आप अपना रूप दीजिए। जितना सुंदर आपका रूप है वही रूप दीजिए। हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि का रूप दे दीजिए महाराज। देखिए, हरि का बहुत अर्थ होता है मेरी मैया। हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला। यहाँ हरि निशि चरवै देहि, विप्र फिरहु हम खोजत तेहि, विप्र फिरहु मन खोजत तेहि। हरि का होता है अपहरण करना, और हरि का अर्थ होता है सूर्य। हरि का होता है बाघ सिंह, हरि का होता है पतंग, और हरि का होता है भगवान विष्णु भी। इसलिए, और हरि का एक अर्थ होता है बंदर, बानर। भगवान ने जो है कहा कि आपन रूप, हरि का रूप दे दो, तो बानर का रूप दे दिया नारद को। आहा। अब नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। शील निधि राजा ने जो स्वयंवर किया था मेरी मैया, वहां पहुंचे और अगली पंक्ति में बैठ गए। इधर भी राजागण बैठे हुए हैं और दाएं भी बाएं भी राजागण बैठे हुए हैं। बीच में जो है गैलरी टाइप का जगह पड़ी हुई है।
विश्वमोहिनी हाथ में माला लेकर के स्वयं भरा विश्वमोहिनी पहली खटाल में देखा नारद, अरे बंदर का रूप। सोचा कि आज सगुन ही खराब हो गया। अगली पंक्ति में कहां से चंडाल बैठ गया, बानर कहीं का। मन में सोचा, और तुम मुझसे विवाह करने चला है। मन ही मन विश्वमोहिनी माला लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु राजा के रूप में थे। गले में जयमाला डाल दी और भगवान विष्णु लक्ष्मी को रथ पर बैठा करके, विश्वमोहिनी लक्ष्मी थी ना, रथ पर बैठा करके चल दी। देखिए, चूंकि नारद ने शिव की बात जिस दिन से नहीं मानी थी मेरी मैया, तो महादेव ने 2 गण भेज दिए थे। रुद्र ने 2 गण भेज दिए थे कि जाओ तुम पता लगाना कि नारद ने मेरी बात नहीं मानी, उनकी क्या दुर्गति होती है। हे दोनों गण, मुझे सूचना देते रहना कि नारद की क्या दुर्गति हो रही है। बंदर का रूप जो बना, सारी सूचना महादेव को दी गई। देखिए, भगवान ने नारद को बंदर का रूप दिया। उसने कहा था कार्यक्रम को विधिवत करेंगे, तत्पश्चात कथा हो कि जय विधि होय नाथ हित मोरा, सो सब करो दास में तोरा। जिससे मेरा कल्याण हो वही करो। तो भगवान ने क्या किया, जिससे तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा नारद। तो परम हित के रूप में बानर का रूप दिया। महादेव को सूचना मिली, उसने सोचा, मंथन किया, चिंतन किया। मेरी मैया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। महादेव ने सोचा, भगवान जिसको बंदर बना देते हैं ना, माया उससे व्याप्ति नहीं। यह प्रसंग पूरा होने दीजिए और हमारे अतिथि जो है वो मंच पर आएंगे कुछ मिनटों के बाद। सोचा महादेव ने, भगवान जिसको बंदर बना देते हैं, माया उससे व्याप्ति नहीं, माया उनकी तरफ देखती ही नहीं। यही तो हित हुआ। शंकर ने फैसला कर लिया, हम भी राम जी के लिए बंदर बनेंगे, इसी में मेरा हित है। महादेव ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, हमको बंदर बना लो ना, बंदर बना लो। भगवान ने शंकर को कहा, हे भोलेनाथ, मैंने जो नारद को बंदर बनाया विश्वमोहिनी के कारण, लेकिन तुमको जरूर बंदर बनाऊंगा। मोहिनी रूप के कारण तुमको बंदर बनना पड़ेगा। नारद को मैंने बंदर बनाया विश्वमोहिनी के कारण, और तुमको जो है मोहिनी के कारण बंदर बनना पड़ेगा। अच्छा, हे विष्णु भगवान, एक काम करो ना, मोहिनी रूप को तो मैंने देखा नहीं, तुम दिखा दो ना। देखोगे? हाँ, मैं देखूंगा। मोहिनी रूप दिखाइएगा ना। विष्णु बोले, नारद, हे महादेव, मोहिनी रूप मत देखो, फंस जाओगे, संभल नहीं पाओगे। नहीं,
भगवान आप हमको मोहिनी रूप दिखाइए, अगर नहीं दिखाओगे तो मैं अनशन करके मर जाऊंगा। ठीक है, बी रेडी, तैयार हो जाओ। और भगवान विष्णु ने क्या किया, ऐसे हाथ किया, क्षीर समुद्र खत्म हो गया और एक पुष्प वाटिका तैयार हो गई। फूलों की क्यारियां, उसमें जो है रंग बिरंग के पुष्प से सुगंध फैल रही है चतुर्दिक, भौरे गुंजार कर रहे हैं। और विष्णु भगवान मोहिनी युवती के रूप में जो है खड़ी है, एक हाथ में गेंद लिए हैं, एक हाथ में पुष्प लिए हैं और क्यारियों में चक्कर लगा रही है, गेंद उछाल रही है, पुष्प उछाल रही है। और महादेव ने देखा विश्व मोहिनी को, मोहिनी रूप को, अरे कितना सुंदर है। महादेव उनके रूप को देख करके आसक्त हो गए महाराज। और जानते हैं महादेव का वीर्य पतन हो गया, तेज गिर गया। जैसे ही दौड़ा उस मोहिनी रूप को पकड़ने के लिए, उसका तेज गिर गया। बस मोहिनी अंतर ध्यान, नो वह पुष्प वाटिका, नो मोहिनी युवती, केवल भगवान महादेव चिंता करने लगे, ओह मैं तो माया में पड़ गया और मेरा तेज वृथा नहीं हो सकता। तो पवन देव ने क्या महाराज, पवन देव ने उस गिरज को जो है अपने माध्यम से, अंजनी तपस्या कर रही थी, उसके कान के द्वारा स्थापित किया और अंजनी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का क्या नाम हुआ महाराज? हनुमान। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। इसलिए हनुमान को पवन पुत्र कहते हैं। अंजनी के गर्भ से जो जन्म लिया, इसलिए अंजनी नंदन है हनुमान। और शंकर का जो वीर्य गिरा, उनके कर्ण के द्वारा जो उदर में बालक हुआ, भूमिष्ठ हुआ, इसलिए शंकर सुवन। इस कथा से तीनों हो गया, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर का पुत्र। और पवन सुत हनुमान भी हो गया, अंजनी नंदन भी हो गया। इसलिए प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। चूंकि राम जन्म कराना है, इसलिए आगे कथा नहीं कहूंगा। अब हमारे मंच संचालक अगली